स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो खाता है एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है उन फर्मों द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फर्म में या किसी भी साझेदारी फर्म में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे चार्ज ऑन प्रॉफिटेबल, चार्ज ऑन प्रॉफिट। सेकेंड टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डियर फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डियर फ्रेंड्स, चार्ज ऑन प्रॉफिट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो अगर फर्म को पर्याप्त लाभ हो जाए, मीन सुफिशियंट प्रॉफिट हो जाए, तो उन एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे, और अगर फर्म के पास पर्याप्त लाभ नहीं है तो उनको पे करना जरूरी नहीं है। इट मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जिनको पर्याप्त लाभ न होने पर पे करना जरूरी नहीं है उनको हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, या जिसको हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो एक फर्म को पार्टनर्स को पे करने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट। और डिस्टेंट सेकंड टाइप के होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो हर हाल में हमें पे करने पड़ेंगे। जिसको हम दूसरी भाषा में बोले जो फर्म के इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, और जो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोल सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट एक्सपेंसेस के लिए जो अकाउंट्स बनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उस अकाउंट्स को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकल के आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमारा जो नेट लॉस होता है, नेट लॉस कभी भी हमारा एक दो सिचुएशन को छोड़कर कभी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आएगी कि जो हमारा नेट लॉस है वो यहां पर कब ट्रांसफर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेट लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तभी ट्रांसफर होगा जब यहां पर इनकम साइड की आइटम दी हुई होंगी या इनकम साइड की आइटम ज्यादा होंगी किससे, जो नेट लॉस से। अन्यथा यहां पर नेट लॉस कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से यहां पर ट्रांसफर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में जो इसका फॉर्मेट है उसके हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उसको किसको, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय हम जो जर्नल एंट्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी अमाउंट होती है वो हमारी यहां पर हम लिख देंगे, और यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई जो अकाउंट टीचर्स हैं वो यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं। डिफरेंस जो सुटेबल होता है, जो एक्चुअल सही होता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आप अगर चाहो तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। डिफरेंस, उसके बाद जो क्रेडिट साइड की जो सेकंड आइटम होती है डिफरेंस, वो होती है हमारी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डियर फ्रेंड्स,
हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो फर्म है उसमें दो पार्टनर है, ए और बी। डियर फ्रेंड्स, अब बात ये कि ड्राइंग्स होती क्या है। डियर फ्रेंड्स, फर्म के जो ओनर्स होते हैं, फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के वास्ते जो अमाउंट या जो गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। मीन जब कोई साझेदार होते हैं वो अपने निजी प्रयोग के वास्ते बिजनेस से पैसा या वस्तुएं निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, आहरण, जिसको हम हिंदी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, वो जो आहरण होता है उस आहरण पर क्योंकि वो फर्म से लिया गया है, इसलिए फर्म जो भी पार्टनर फर्म से ड्राइंग आहरण निकालेंगे उससे ब्याज जो लेगा, उस पर जो ब्याज होगा डियर फ्रेंड्स, वो मान लीजिए ए के आहरण पर जो ब्याज है वो यहां पर, बी के आहरण पर ब्याज है वो यहां पर, और टोटल रकम यहां पर लिखी। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये हमारी जो क्रेडिट साइड की आइटम है डियर फ्रेंड्स, यहां पर दो ही आइटम आती है। फर्स्ट आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम आएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो फर्स्ट आइटम है डेबिट साइड में लिखी जाने वाली डियर फ्रेंड्स, वो है हमारी जर्नल रिजर्व टू जर्नल रिजर्व। डियर फ्रेंड्स, जर्नल रिजर्व क्या होता है, जर्नल रिजर्व भविष्य में जो आकस्मिक या अचानक जो खर्चे होते हैं डियर फ्रेंड्स उनको पे करने के वास्ते है, क्योंकि आज के दिन जो हमारी इनकम में है जरूरी नहीं है कि कल को भी वो उतनी ही रहे, तो उस आकस्मिक खर्चों के भुगतान के लिए हम जो रिजर्व बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल रिजर्व। ऐसे रिजर्व को हम जो आज हमने जो सेविंग की है उसको हम कहीं पर भी लगा दें उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल रिजर्व। ये जो जर्नल रिजर्व होता है डियर हम तभी बनाते हैं, मींस अगर हम देसी भाषा में बोले तो हम बचत तभी करेंगे जब आज की जो हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी। मींस आज की जो बचत है वो हम कल को जो आड़े वक्त आएगा उस आड़े वक्त के लिए जो बचा के हम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल रिजर्व, देसी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो। डियर जो फर्स्ट आइटम होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाने वाली वो होती है हमारी जर्नल रिजर्व। डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो आइटम होती है वो होती है हमारी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सन। एक बिजनेस एक अलग बंदा होता है और बिजनेसमैन एक अलग बंदा होता है। बिजनेस से अपने व्यवसाय को रन करने के वास्ते बिजनेस से जो पैसा लेता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मींस बिजनेसमैन बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जिस प्रकार हम किसी बंदे से पैसा लेते हैं, पूंजी लेते हैं, उसके बदले में उसे ब्याज देते हैं, उसी प्रकार बिजनेस भी अपने ओनर को कैपिटल के बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट, ब्याज देता है। तो जो बिजनेस के द्वारा बिजनेसमैन की पूंजी पर जो रिटर्न दिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर हैं और ए की पूंजी पर जो ब्याज है वो यहां पर, बी की पूंजी पर ब्याज है वो यहां पर, और टोटल को हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो थर्ड आइटम आती है डियर फ्रेंड्स, वो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस एंड कमीशन। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एज ए वर्कर काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, और अगर पार्टनर को बिजनेस से कोई बोनस वगैरह मिलता तो वो भी यहां पर आएगा, और अगर पार्टनर को बिजनेस से कोई कमीशन वगैरह मिलता है तो वो भी यहां पर आएगा। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है डियर फ्रेंड्स, उसके डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखी जाती है डियर फ्रेंड्स, वो मेनली हमारी यही होती हैं। कौन सी, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर सैलरी, बोनस एंड कमीशंस। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमारी 99
नहीं, मैं बोलूंगा 100% केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा होगी, और जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस जो भी हमारा क्वेश्चन में जो भी पार्टनर्स का जो रेशियो दिया होगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो उसको इक्वल पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मान लीजिए ए और बी जो भी हैं उसको हम यहाँ पर और टोटल को यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूं, आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये हमारे डेबिट साइड है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम लिखी जाएंगी, फर्स्ट हमारी जर्नल रिजर्व, सेकंड हमारे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड हमारी पार्टनर सैलरी, फोर्थ हमारा पार्टनर्स बोनस, फिफ्थ हमारा पार्टनर्स कमीशन, या जिसको हम सिर्फ 3 आइटम ही बोल सकते हैं, क्या, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, अगर कोई आएगा। उसके बाद जो फोर्थ आइटम होते हैं वो आती है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल वो फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, और अगर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम आती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट, सेकंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, इसको हमें जो रेशियो गिवन है उसमें डिवाइड करेंगे, या नहीं रेशियो दिया हुआ है तो उसको इक्वल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।